आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करते हैं। चलो, इस सप्ताह में 17 तारीख को शिवरात्रि है। उस दिन सोमवार है। जो लोग मासांत होता है जिन लोगों का, इन लोगों के लिए श्रावण का ये आखिरी सोमवार है। सोमवार और शिवरात्रि होना बहुत बड़ी बात है। अभिषेक होता है, पूजन होता है, शिव जी का ध्यान होता है, अर्चन होता है। आगे की बात करूं तो 18 तारीख को अमावस है, 19 तारीख को भी अमावस, मगर इस महीने यानी भादो महीने की प्रतिपदा नहीं है। तो अमावस के दिन ही 19 तारीख की बात करूं तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। फोटोग्राफी डे 1770 में शायद फोटोग्राफी चालू की गई थी। 1600 में भी कई अवशेष मिले हैं कि 1600 में भी फोटोग्राफी की गई थी। शुरुआत फोटोग्राफी की वहां से हुई और इसको मनाना 1839 में पहले फ्रेंच में चालू किया था। फ्रांस की पब्लिक ने यह चालू किया। बाद में धीरे धीरे ग्लोबल फोटोग्राफी एसोसिएशन अस्तित्व में आया और उन्होंने 2010 से इसको बाकायदा डिक्लेयर किया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। ये दिन उस जमाने की बात है कि जहां फोटोग्राफी बहुत बड़ी बात बोली जाती थी। बड़े बड़े कैमरे थे, बक्सा जैसे कैमरे थे। आज तो हर एक के हाथ में मोबाइल से माध्यम से कैमरा आ गया। डिजिटलाइजेशन हुआ, अपग्रेड हुआ चीज का। हर एक प्रकार के कैमरे आज तक, रोल वाले कैमरे आए, स्लाइड वाले कैमरे आए, पोलोराइड कैमरे आए, अलग अलग कैमरा की वृद्धि होती गई। तत्काल कैमरे, झटपट फोटो स्टूडियो भी पहले चले। आज माहौल कुछ बदला है। डिजिटलाइजेशन की क्रांति की वजह से इसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। उस दिन की बात करूं 19 तारीख की ही तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी है। 2003 से मनाया जाता है। विश्व में ऐसे कई लोग हैं जिसको सहवास की जरूरत है, मदद की जरूरत है। वहां मदद पहुंचाने का काम कांस्टेंट चलता रहा है। यूनिसेफ ने संकल्प करके जिन्होंने ये दिन डिक्लेयर किया और 2003 से इसको मनाया जाता है। आज कई जगह पे ऐसी चीज, कई संस्थाएं ऐसी है जो संकल्प करती है। और इस टाइम में, कोरोना के टाइम में, जब टोटल लॉकडाउन था, तभी लोगों ने कैसे भी करके, जो जिनकी शक्ति थी, उन लोगों ने छोटे तबके तक के, मध्यम वर्ग के लोगों तक कच्चे अनाज की किट या भोजन रोज बरोज सरकारी तंत्र ने भी ये पहुंचाया। ये सब सराहनीय है। यही सही ह्यूमैनिटेरियन है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। साथ साथ आगे की बात करें तो 20 तारीख को दूज है। इस माह की दूज, अमावस्या के बाद जो दूज आती है उस दिन खीर अवश्य खानी चाहिए। और ये दूज तो माता जी का प्रगटे दिन बोला जाता है, गौरी का। इसके गौरी दूज भी बोली जाती है इसको। कई शक्ति स्थलों पे भादरवी बीज या भादरवी दूज को मेला लगता है, पूनम तक चलता है और शक्ति पूजन का ये अवसर होता है। ऐसे तो ये दिन सद्भावना दिवस भी है। सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सद्भावना का एक बहुत बड़ा एम लेके आए, मानवी के लिए कुछ करे।
या हम दो लोगों के बीच में सद्भावना होनी चाहिए, ये बात अगर कोई लेके आया तो ये थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी। आज हम जिस टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंडिया में प्रत्यारोपण भी इन्होंने ही किया। राजीव गांधी का ये जन्म दिवस है, इनको श्रद्धा सुमन। आज ही के दिन यानी 20 अगस्त को 1944 में इनका जन्म हुआ था। 1991 21 मई को वो प्रभु के प्यारे हो गए। एक दुर्घटना में, बम कांड में, ऐसा तो बोल सकते हैं कि वो शहीद हो गए, उनको पता था, फिर भी वो वहां गए थे। खैर, उनको श्रद्धांजलि। और क्रांति लाने की जिनकी दिमाग में सोच थी कि कम्युनिकेशन अगर ज्यादा पावरफुल होगा तो इंडिया तरक्की करेगा, और कम्युनिकेशन के लिए चाहिए क्या, वो सोचते थे रोड, रास्ते, और कम्युनिकेशन के लिए बोला था कि चाहिए क्या, तो कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर, मोबाइल और रोड, रास्ते, ये सब उन्होंने बोला था कि हर एक के हाथ में मोबाइल होगा। आज देख रहे हो इस चीज को स्वप्न फलीभूत होता हुआ। खैर, बाकी के जो लोग भी आए प्रधानमंत्री आज तक, सबने इस कार्य में पूर्तता की है ज्यादा। 21 तारीख को इस माह की केवड़ात्री है, उसी दिन वराह जयंती है। वराह विष्णु का अवतार, और इन्होंने जन्म लिया पृथ्वी को उद्धार करने के लिए। मगर उसी दिन मुहर्रम है, हिजरी संवत 1442 का प्रारंभ होता है। यह भी बहुत बड़ी बात है। इस समय फिर से बोलूं तो त्योहार मनाने की बात तो बहुत दूर की है, कोरोना की वजह से सरकार ने सब चीजों में मना कर दी है, मगर है, त्योहार है, वो बोलना पड़ता है। आगे की बात करूं तो 23 तारीख इस सप्ताह का आखिरी दिन गणेश चतुर्थी है। गणपति आएंगे, स्थापना होती है। इस टाइम पंडाल लगाने से लेकर सब चीजों की गाइडलाइन के हिसाब से मना है। अपने घरों में ही गणपति मनाने के हैं। कोरोना की वजह से ये 10 दिन का जो गणपति स्थापना का दिन होता है, विसर्जन सब अपने घर पे ही करना है। और ऐसे भी मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन करता है मिट्टी। मैंने कई दफे अभी 1-2 त्योहार गए तो मूर्ति लोगों ने बनाई थी, तो उसको विसर्जन की बात हुई थी तो बोला था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति मैंने देखा है कई दफे के 2 साल तक पानी में पिघलती नहीं है। जहां पे भी इसको विसर्जित किया जाता है वो पानी प्रदूषित होता है। ऐसे भी मिट्टी की मूर्तियां लानी चाहिए। और अभी अभी तो कच्छ के हमारे एक ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया है। सराहनीय इसलिए है कि गोबर में से, गाय के गोबर में से मूर्तियां बनाई, सीधा सीधा इसका खाद बन सके, ऐसी व्यवस्था की है। ये सब सराहनीय है। उसी दिन 23 तारीख को जैन संवत्सरी और शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार
शरद ऋतु अब प्रारंभ होगी, शारदीय नवरात्र आएगी इसके बाद में, मगर इस टाइम अधिक मास होने की वजह से 1 महीना लेट आएगी। आगे की बात करूं तो ये वीडियो आप तक जो पहुंच रहा है, आप सबको विनती है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप देखिए, लोगों को दिखाइए, आपके बच्चों को दिखाइए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो संस्कृति की धरोहर बचाने का काम करता है। कई त्योहार ऐसे होते हैं जो किसी को पता भी नहीं होते, जैसे वराह जयंती इस सप्ताह, इसके बारे में लोग पता नहीं। इसके लिए आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, और यही आपका सहकार ही हमारे लिए सब कुछ है। अस्तु, शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।